आप लोगों को एक ऐसी सक्सेस से मिलवाते हैं जिनका नाम पूरे यूपी में एक जानते हैं लोग। ये ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और नेता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के में राष्ट्रीय स्तर के पदों पे रहे हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार बयान आ रहा है उस पर सबसे पहले हमलावर अपने पार्टी फोरम के माध्यम से यही हुए थे। आइए मैं सीधा आप लोगों को विक्रांत पंडित जी से मिलवाता हूँ। धन्यवाद भाई, तो बहुत बहुत आपका। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के ने जब रामचरितमानस के खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपने जिस समय पूरी समाजवादी पार्टी खामोश थी उसी समय आपने ही पूरा मोर्चा खोला था। उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो निढाल हो चुके हैं हर प्रकार से। मानसिक स्तर उनका शून्य हो चुका है। बौद्धिक स्तर तो उनका दिखाई दे ही रहा है किस प्रकार से वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। जब बोलते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ गंदगी निकलती है और वो अपने आप को अगर बहुत बड़ा नेता समझते हैं कि भाई हम दलितों के या शूद्रों के बहुत बड़े नेता हैं या जो है वंचितों के या बैकवर्ड के नेता हैं, तो इसका तो उत्तर जो जनता ने उन्हें दे दिया, उनकी जमानत जब्त करा दी। इससे ज़्यादा क्या त्रिष्ट करेगी जनता उनको तो बोलना शोभा ही नहीं देता, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए कहीं। लेकिन अब आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो अपना विवेक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि मैं रामचरितमानस का या भगवान राम का विरोध करता हूँ। उन्होंने तो सार्वजनिक मंच पे ये भी कहा है कि भगवान राम हमारे भगवान है, हम उनका सम्मान करते हैं और रामचरितमानस का भी हम सम्मान करते हैं। एक विषय है जो चौपाई चल रही है, तो उसके लिए कहना ये है कि स्वामी प्रसाद जब भाजपा में थे तब तो चौपाई भूल गए थे। वो क्या वहाँ पढ़े लिखे नहीं थे? यहीं आके ग्रेजुएशन किया उन्होंने। तो मेरा मानना ये है कि वो कहीं ना कहीं जो है पार्टी की जो है पार्टी को नुकसान ही कर रहे हैं। फायदा तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं वो कर पाएंगे। अच्छा, पूरे यूपी में 3 नेता हैं। एक तो पवन पांडे जो खिलाफत में बोला स्वामी प्रसाद मौर्य के, दूसरा रोली तिवारी और तीसरा एक आप विक्रांत पंडित। नहीं, और भी हैं। आदरणीय मनोज पांडे जी हैं, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, बहुत माननीय हैं हमारे। हम उनके अनुज हैं, पवन पांडे जी के भी हम अनुज हैं और रोली तिवारी हमारी बड़ी बहन हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुखर सभी हैं, पर उन्होंने थोड़ा युद्ध स्तर पर विरोध किया है और उनके साथ में हम भी हैं। और हम धर्म के सामने स्वामी प्रसाद की एक नहीं चलने देंगे। हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। ब्राह्मण को टारगेट करना बहुत आसान है, लेकिन ब्राह्मण टारगेट नहीं होगा। और रामचरितमानस कोई छोटा मोटा काव्य नहीं है। रामचरितमानस सनातन धर्म का हृदय है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी की एक तस्वीर आपके पास है जिसमें वो हवन करते हुए दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में जैसा बताइए आप। ऐसा वायरल हुआ, मेरे पास भी एक आई है, लेकिन मैं उसकी पहले जो है छानबीन करूंगा। मैं आपको भी दूंगा। अगर वही है तो वो हवन में आहुति डाल रही है, तो स्वामी प्रसाद को तो वैसे ही जो चुल्लू कर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि उसकी बेटी खुद की जो सांसद है भाजपा से, वो हवन में आहुति डाल रही है और वो जो है गंदगी फैला रहा है। मेरी समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ से आते हैं। डबल बैरल थोड़ी ना है, इनकी तो बैरल का पता नहीं है कहाँ से आते हैं। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ बताया था और वो कहीं हद तक बिल्कुल सही भी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद जो है 2-2 अंगूठियाँ पहनते हैं, तो उसके बारे में जैसा बताइए दर्शक। देखिए, मुझे लगता है कि तो वो नीलम की अंगूठी धारण करते हैं। तो नीलम जो है वो हमारे सनातन में नीलम के जो स्वामी हैं वो शनि ग्रह होते हैं, शनिदेव होते हैं। शनिदेव स्वतः ही न्याय के देव हैं, तो वही उसका न्याय कर देंगे। और एक बुद्ध, तो बुद्ध तो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, तो वो बुद्धि भ्रष्ट करी थी उसकी। अगर बुद्धि भ्रष्ट ना होती तो वो नरगल जो है सुबह से ही लगता है कीचड़ फैलाने के लिए, और वो कुछ नहीं, वो मात्र छटपटा रहे हैं। उनका सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है, उनके पास कुछ बचा नहीं है कहने करने के लिए। अब वो क्या है ना कि अंतिम समय में जो दीपक होता है वो उसकी लो प्रज्वलित हो जाती है तेज, तब रोशनी भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो कुछ क्षण बाद ही मंद पड़ जाता है और बढ़ जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल बस मैं आपसे ये पूछूंगा कि अखिलेश यादव को आपने हमेशा गार्जियन की हैसियत से माना। जब वो मुख्यमंत्री थे आपको बहुत स्नेह करते थे, आपको उन्होंने पूरा गाजियाबाद एक तरफ आपको उन्होंने जो है एक मेन जिम्मेदारी दिया था, पूरा गाजियाबाद जानता है। तो अखिलेश जी एज ए गार्जियन की हैसियत से, तो आप लोग गार्जियन है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उसमें समाजवादी पार्टी में हैं, तो आप क्या अपील करना चाहते हो? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही अपील करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी को इस विषय में जो है आगे आना पड़ेगा और उन्हें जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को लगाम लगानी पड़ेगी और इसी से ही हमारी पार्टी जो फलेगी फूलेगी। समाजवाद तभी आगे बढ़ पाएगा। समाजवाद का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म को उठाओ और उल्टा सीधा अभद्र भाषा की टिप्पणियां करना शुरू कर दो। हम भी करेंगे तब भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सामने आना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही अपील मैं करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत उनका विजन रहा है, बहुत उन्होंने उत्तर प्रदेश को तरक्की दी है। मेरा मानना है, मैं चाहता हूँ कि वो पुनः जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। और मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य को की लगाम को उनको कसना पड़ेगा, अन्यथा जो है हमें क्षति उठानी पड़ेगी। कृपया आप S4 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।